श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय जय श्री राधे। प्रातः ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में वेंकटेश्वर भगवान के चरणों में बैठ के हम आप हरिवंश पुराण की कथा का कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल पृथु चरित्र आप लोग सुन रहे थे, कैसे पृथु का प्राकट्य वेन के शरीर का मंथन करने से हुआ। ये ऋषियों की अद्भुत वैज्ञानिक पद्धति थी। मनुष्य के शरीर का घर्षण करके वैदिक मंत्रों से भी संतान प्राप्त कर लेते थे, शरीर से प्रकट हो जाता। जनक जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जनक जी भी शरीरों के मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम ही जनक था। माँ से उत्पन्न नहीं हुए, केवल शरीर का मंथन करके। निमि राजा थे, निमि के शरीर का मंथन किया गया था, तो निमि वंश में जनक जी का प्रादुर्भाव। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, यहाँ भी कई घटनाएं आएगी नाना प्रकार से, कैसे कैसे संतान उत्पन्न हो जाती थी। वो ऋषि महर्षियों की तपस्या का प्रभाव। ऋषियों ने पृथु जी की स्तुति की और उसके बाद ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप अपनी प्रजा की आजीविका, प्रजा बहुत दुखी है, बहुत वर्ष हो गए वर्षा नहीं हो रही, इसलिए प्रजा की रक्षा करने का उपाय करिए। वृणामेश वो दाता भविष्यति जनेश्वर। राजा का कर्तव्य है प्रजा की वृत्ति का ध्यान रखे। वृत्ति माने आजीविका। वेन पृथु जी महाराज बहुत नाराज हुए धरती पर। ये कैसी धरती है जो अन्न लेती है, किसान बोता है, अन्न लेती है, वापस देती नहीं। बोले ऐसी धरती की मुझे आवश्यकता नहीं। धनुष बाण उठा लिया धरती को मारने के लिए। धरती ने कहा बचने का कोई उपाय, तो गाय का रूप धारण कर लिया। गाय को राजा कैसे मारेंगे? तो गोरभूत्वा श्मुखी खिन्ना, गाय बन करके धरती माता भागना प्रारंभ करती है। परंतु ततोद्वेन्यम महाराज प्रजा समभिदुद्रुवुः त्वन्नो वृत्तिं विधास्वेति महर्षि वचनात् तदा। तुम अगर वृत्ति प्रदान नहीं करोगे, प्रजा को अन्न नहीं दोगी, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मत शासन परांगमुखी, तो मेरे शासन का अतिक्रमण करके कैसे जीवित रह सकती हो? तो गोरभूत्वा प्राद्रवन् मही, गाय बन करके भागना प्रारंभ किया। ताम प्रथुर्धनुरादाय द्रवंती मन्वधावत। पीछे पीछे पृथु ने भी भागना शुरू किया। अब एक आकाश मार्ग से होते हुए तीनों लोकों में 14 भुवन में गाय भटकी। सभी देवी देवताओं की शरण में गई, किसी ने रक्षा नहीं की गाय। और तब
तब जब गाय ने देखा कोई शरण देने वाला नहीं है, तो स्वयं पृथु के सामने आके कहती है, मयि लोका स्थिता राजन मयेदम धार्यते जगत मयि मद्विनाशे विनेश्येयुः प्रजा पार्थिव विद्धि तत्। राजन, अगर आपने मुझे मार दिया तो आपकी प्रजा तो वैसे ही मर जाएगी, क्योंकि प्रजा रहेगी कहाँ? रहने को जब जगह नहीं मिलेगी, पानी में डूब जाएगी, वैसे ही नष्ट हो जाएगी। आपको लाभ क्या मिलेगा मुझे मारने से? कथम धारिता चापि चासी प्रजा राजन विना मया, मेरे बिना तो प्रजा का धारण कैसे करोगे? इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते। न त्वम् अर्हसि मां हन्तुं श्रेयसे त्वं चिकीर्षसि प्रजानां पृथ्वीपाल शृणु चेदं वचो मम। तो आप अगर प्रजा की रक्षा चाहते हो तो मेरी रक्षा तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे बिना प्रजा की रक्षा संभव नहीं है। क्या कहा राजा ने? ऐसा राजा होना चाहिए। राजा कहते हैं तुम्हारी जैसी पृथ्वी की मुझे जरूरत नहीं। और बोले प्रजा को रखोगे कहाँ? चलो मेरी जरूरत नहीं मान लिया। तो राजा कहते हैं मैं स्वयं अपने आप के तपोबल से पृथ्वी बन जाऊंगा और उस अपने ऊपर पृथ्वी का धारण करूंगा, सारी प्रजा को धारण करूंगा। पृथ्वी कहती है, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, अवध्याश्च स्त्रिये प्राहुर तिर्यग्योनि गतेष्वपि सत्त्वेषु प्रतिपालन धर्मम त्यक्तुमर्हसि। स्त्री पर तो कोई भी हाथ नहीं उठाता है, पशु पक्षी भी नारी पर हाथ नहीं उठाता है। ये हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है और वर्तमान में इस परंपरा का अन्य पशु पक्षी तो पालन करते हैं, मनुष्य नहीं करता। क्या? मनुष्य को छोड़ करके संसार में कोई भी जीव आप ऐसा नहीं देखेंगे जो नारी पर हाथ उठाता हो। आपने हजारों गायें देखी होंगी, हजारों गायों के बीच में सांड देखे होंगे, पर किसी सांड को आपने गाय को मारते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, सांड अगर सांड को देख लेगा तो उसका खून खोल जाएगा, फिर तो चाहे भरा बाजार ही क्यों ना हो, फिर कोई परवाह नहीं है। फिर तो सरेआम मैदानी जंग शुरू हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, मोटर गाड़ी टूट जाएगी, हैं? दुकान बंद करके लोग भाग जाएंगे। कोई पानी डालेगा, कोई लठ बजाएगा, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आपने किसी कुत्ते को, कुतिया को मारते नहीं देखा होगा। क्या? हाँ, कुत्ते को देखेगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये परंपरा है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत का पालन आज का मनुष्य नहीं करता है। पहले तो होता था इसका पालन, पर जब से शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया तब से किसी को ज्ञान ही नहीं। नारी शक्ति वो शक्ति स्वरूपा होती है, दुर्गा स्वरूपा होती है,